20 साल पहले घर से गायब हुआ बेटा साधु के बेस में पहुंचा घर। वीडियो वायरल होने पर पता चला वो पिंकू नहीं बल्कि नफीस है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसनी खबर 24। उत्तर प्रदेश के अमेठी में ठगी का नया मामला सामने आया है। 20 साल पहले जब गायब हुआ बेटा साधु के बेस में एक युवक गांव पहुंचा। खुद को 20 साल पहले गायब बेटा बताया। परिजन देखकर रोने लगे। वो भजन सुनाने लगा तो सबकी आंखें छलक आईं, लेकिन बेटे ने घर वापस लौटने के एवज में मठ को 11 लाख से अधिक की रकम चुकाने की शर्त बताई। पिता ने जमीन बेचकर पैसे का भी इंतजाम कर लिया। अंत में जब वीडियो वायरल हुआ तब पता चला कि वो पिंकू नहीं नफीस है। कई परिवारों को अपना टारगेट बना चुका है। आज सकला लई है कोई सुरतिया बदे। क्या नाम है आपका? रतिपाल सिंह। किस गांव के रहने वाले हैं? खरौली। आपका बच्चा गायब हो गया था। क्या मामला था? कब से गायब हुआ था और क्या? ये जी सन 2002 में शुक्रवार के दिन, फरवरी का महीना था, शाम कुछ 6:30 बजे गायब हुआ था शहादतपुर दिल्ली से। और खजूरी थाने में मैंने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। और फिर मैं 10-12 साल तक ढूंढता रहा इधर उधर, काम धंधा छोड़ के, लेकिन मिला नहीं। फिर उसके बाद में शांत हो गया। और अब फिर उसके बाद अभी 10 दिन पहले मुझे सूचना मिली फ़ोन पे कि कोई एक महात्मा आए हुए हैं, वो आपके बालक जैसे लग रहे हैं। तो हम गांव आए तो यहाँ सर फिर हमने देखा होगा तो बच्चा मेरा ही था। लेकिन फिर 10 दिन रहने के बाद वो शिक्षा उच्छा लेने के बाद में वापस चला गया। तो आपने रोकने का प्रयास नहीं किया? नहीं जी, रोकने का प्रयास किया। वो रुकना भी चाह रहा। कपड़े लगते घर के लिए पहन के आने के लिए जो है वो पैंट बुशर्ट जूता मोजा बेल्ट ये सब खरीद के लेके गया है। कहने लगा पापा ये खरीद दो, क्योंकि ये जोगी वाला कपड़ा जो है वहाँ उतार लेंगे, हमारा पहना के भेज देंगे। और भंडारे के लिए राशन वासन भी गया है और कुछ दान दक्षिणा के लिए पैसा देना है। तो उसी पे रुका हुआ था बात। अब कल मैं उसको पैसा देने के लिए बोल रखा हूँ, तो कल दूंगा। फिर वहाँ भंडारा होगा, फिर वो आएगा। आपने कैसे पहचाना कि आपका बेटा जो? देखिए जी, हमें तो अंदर से अपनी निशान तो बाद में मैंने देखा, लेकिन अंदर उसको आते हुए मैंने दूर से देखा। तभी मेरी आत्मा इतनी वो हो गई कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया। इसलिए मैं अपने घर पे चला आया। फिर वो हमारे घर पे आया। फिर बातचीत हुई। उसने गली नंबर बताया, वहाँ का सब कुछ बताया कि आपका ये काम था, आप ये करते थे, गली नंबर इतने में रहते थे हम। और हमारे मतलब एक जो हमारे बड़े भाई साहब हैं, उनका साला भी वहाँ रहता था। तो उसको भी बताया कि वो मामा भी वहाँ रहते थे। फिर उसके बाद में काफ़ी चीज़ें बात होने के बाद में फिर उसने हमें जो छत से गिर गया था बचपन में, वो निशान भी मुझे अंदर कमरे में ले जाके अकेले में दिखाया। फिर बाहर सारी पब्लिक को दिखाया कि लो देख लो, तुम लोग कह रहे थे कि वो नहीं है, वो नहीं है, निशान दिखाओ, निशान दिखाओ, ये है कि नहीं है। हाँ सर। तो उसने ये नहीं बताया कि कैसे चला गया था आपके घर? सर वो कहता है कि मैं दिल्ली से जब गया हूँ तो मुझे याद नहीं है कि मैं कैसे, शाम का टाइम था, उससे किनारे जैसे निकला है। वो कहता है मुझे किसी ने क्या किया भगवान जाने। तो काफ़ी दिनों तक याद नहीं रहा। तो उसने कहा कि हमें कोई एक महात्मा उठा के ले गए थे बंगाल के साइड में, पारसनाथ है वहाँ पे। तो उन्होंने दवा इलाज मेरा किया। जब मुझे होश आया तो मेरा पूरा एड्रेस सजरा सब नोट किया, घर का पता वता, हमारे चाचा ताऊ का नाम सब लिखाया। फिर उसके बाद में हमारी दवा दरमत होने के बाद फिर वो साधु का भेष पहना दिए। कहने लगे मांगो खाओ। और इससे पूछा भी था कि घर जाना है, तो बचपना था, वो अपना नहीं समझ पाया। वो कहने लगा नहीं अभी नहीं जाना है बस। फिर वो साधु का भेष पहना दिए और वही मांगता खाता रहा। अब यहाँ 22 तारीख को ही अयोध्या वाले मामले में ये लोग आए हुए थे। तो इनके गुरु महाराज ने कहा कि अब जिसका जिसका यहाँ घर नज़दीक है वो अपने अपने घर से भिक्षा लेके आओ तो पूरा हो जाएगा तुम्हारा। तो वही साहब सर यहाँ फिर वो आया था और इनके साथी
कुछ 2-3 बछड़ावा रुके हुए थे, तो ये दिन भर यहाँ आते थे, रहते थे डेली, और शाम को अपना वहाँ चले जाते थे। जिस दिन मैं आया हूँ दिल्ली से, उस दिन वो यहाँ रुके हैं, और रुकने के बाद में अपना कीर्तन भजन हुआ, रात को खाना वाना खाया गया, उसके बाद में फिर दूसरे दिन भर रहे, फिर चले गए। शाम को रिक्शा उक्सा लेके यहाँ रखा था हमारे कमरे पे सारा, तो अभी परसों वो फिर दोबारा गाड़ी से लोड करा के तो लेके कटरा गए। अच्छा, वो क्षण कैसा था जब आपका अरे मिलन हुआ? सर पूछिए मत, हमारा क्या, हमारे गांव में इतना वो है सर कि कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसके आंस न गिरने लगे उसके। जब वो गाना अपनी स्थिति बताना शुरू करता था, गा गा के स्थिति अपनी बता रहा था। हाँ, तो कुछ शब्द बताएं, क्या उन्होंने गाया था? यही कि माई के करणुआ बपवा बपवा ऐसे छूट गया, मतलब दुख भरी कहानी सब ऐसे सुना रहा था गा गा के कि तो ये सब अब सही है। आके पारसनाथ से लौट आएंगे। इनका क्या सामान चाहते हैं आप? सर हम तो अपने बच्चे को घर लाना चाह रहे हैं। हाँ, बल्कि मेरे ऊपर जो शर्तें रखी गई थी वहाँ से गुरु महाराज ने जो शर्त रखी थी, 11 लाख रुपए बन रहा था उस हिसाब से, और सर मैं इतना गरीब हूँ कि 11 रुपए नहीं है। किस चीज का 11 लाख मांगे? वो कहते हैं कि मतलब जितने जैसे 16,000 साधु थे इनके, तो इन्होंने 3,000 साधुओं में ये जैसे लंगोटी हुई, कुर्ता हुआ, धोती हुई, ये पाए हुए थे, और कमंडल और दक्षिणा, तो ये 3,000 इनके यहाँ वहाँ गए हैं, क्या कहते हैं, गोरखपुर। तो वहाँ इनका रजिस्टर चेक हुआ, तो ये हुआ कि आपने 3,000 साधुओं में ये लिया है। तो उसका खर्चा शुरू में 360 रुपये पर साधु बताया गया था मुझे। जो सर 3,000 साधु को जब हमने गुणा किया तो हमारे बस से बाहर हो गया। तो हमने कहा बेटा ऐसा करो, अपने गुरु महाराज से ऐसा कुछ करो कि मैं नहीं इतना कर पाऊंगा, मेरे बस का नहीं है बेटा, मैं अपना खेत भी बेच दूंगा तो भी नहीं छुड़ा पाऊंगा। फिर सर करते कराते बाद में उन्होंने कहा अच्छा आधा दे देना, 5 लाख 50 लाख 80 हज़ार। तो हम कहा हम भी नहीं दे पाएंगे, तो फिर मतलब 160 रुपये के हिसाब से बताया पर साधु का खर्चा। फिर मैं वो भी नहीं हुआ जुगाड़, तो फिर 360 पे 3,60,000 रुपये उनको हमें देना है सर। तो अब ये इंतज़ाम मैं किया हूँ, कल दूंगा सर, मजबूरी है। प्रशासन से क्या चाहते हैं? आपने मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहें? हम मुख्यमंत्री जी से ये चाहते हैं कि किसी तरह मेरा बच्चा है सर, मेरे का